इस वीडियो में हम जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस यानी हिंदसी तरातीब के बारे में पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि तरातीब तरतीब की जमा है। एक सीक्वेंस तरतीब, कई सीक्वेंसेस तरातीब। नहीं ऐसा नहीं, सॉरी। ऐसी तरतीब में हर पिछला नंबर एक तयशुदा नंबर से ज़रब दिया जा रहा होता है। तो ए आर से ज़रब दिया जाएगा तो हो जाएगा ए आर, जबकि ए आर को जब आर से ज़रब दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर्ड, और ए आर स्क्वायर्ड को जब आर से ज़रब दिया जाएगा तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब, और ये तरतीब चलती जाएगी। ये हो गई आपकी हिंदसी तरतीब। अब अगर इस बात को मुफस्सिल यानी एक्सप्लिसिट नोटेशन में लिखें, एक्सप्लिसिट नोटेशन क्या है कि ऐसा जुमला या ऐसी इबारत जिसमें ये पूरी चीज़ जो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है ये सारी की सारी उसमें समा जाए, एक्सप्लिसिट हो। तो वो ये कहेगी कि भाई ये जो ए है ना nth टर्म, तो n जो है इसमें n जा रहा है एक से लामहदूद की तरफ। तो भाई जो ऐसा सेट है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है उसमें हो क्या रहा है, उसमें यानी वेयर होता यह है कि जो nth टर्म है वो होती है ए आर की ताकत n-1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n जब 1 के बराबर है तो ये हो जाता है ए आर 1-1, जिसकी वजह से ये हो जाता है 0, यानी r जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा और आपके पास बचेगा a, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहली टर्म हो गई a। दूसरी टर्म में क्या होगा, n 2 के बराबर होगा, जिसका मतलब है ए आर की ताकत 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी ए आर की ताकत 1। ये हो गई आपकी दूसरी टर्म। इसी तरह तीसरी टर्म देख लीजिए, ए आर की ताकत 3 में से 1 निकाला तो बचा ए आर स्क्वायर्ड। तो ये तीसरी टर्म है, पहली दूसरी तीसरी, और इस तरह ये तरतीब चलती जाती है। तो ऐसी तरतीब को हिंदसी तरतीब या जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाता है। इसी बात को एक और अंदाज से यूं लिखा जा सकता है जिसे रिकर्सिव नोटेशन कहा जाता है, और वो ये है कि भाई ए एन, जिसमें n 1 से लामहदूदियत की तरफ जा रहा है, इक्वल्स है वेयर पहली टर्म तो a के बराबर है, जबकि बकिया तमाम टर्म्स बराबर हैं a n-1 इंटू आर के, जहां n 2 और 2 से बड़ा है। तो अगर ऐसी सूरत में आप देखिए तो a1 तो बताया हुआ है कि a के बराबर है, ये आप देख भी सकते हैं। अब n जब 2 के बराबर है, इसको थोड़ा सा मैं वहां कर दूं ताकि हमारी लिस्ट पूरी हो सके और ताकि ये थोड़ा साफ लगे, इसको भी यहां कर देते हैं। लीजिए, तो a2 जब मुझे करना होगा, जब n 2 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा a n-1, यानी a1 ज़रब r। a1 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो a ज़रब r a r हुआ। इसी तरह a3 अगर आप कर दें, n जब 3 के बराबर है तो ये हो जाएगा a2 इंटू r। तो a2 क्या था, a2 बराबर था ए आर के, ए आर। इसको भी थोड़ा सा साइड पे करें, जगह बनाए ना जिस तरह मेहमानों के लिए बनाते हैं, और इसको तमीज़ से लिख दें, ए आर के बराबर था। तो a2 जो है वो ए आर के बराबर, तो ए आर ज़रब r आपको क्या देगा, ए आर स्क्वायर्ड। ये हो गई आपकी तीसरी टर्म। और इसी तरह फिर a4 a5 a6 वगैरह इस तरतीब को सेट करते हैं। तो ये सब तो हो गया नोटेशन से तरतीब बनाना। अब अगर इसका उलट करना हो तो मैं बस छोटा करके साइड पे लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बन सके। ये मेरा ख्याल है आप समझ ही चुके हैं, और ये जगह मुझे चाहिए भी होगी। ये बात मेरा ख्याल है आप लोग समझ भी चुके हैं, और मुझे जगह भी चाहिए होगी, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता है, बहुत छोटा हो गया भाई, बहुत। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने आपको एक तरतीब दी है जो कि है 1 2 6 24 120 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि भाई r तो यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 को आपने ज़रब दिया 2 से। ये भी पेन से लिख देते हैं कि यहाँ आपने 1 को ज़रब दिया 2 से, लेकिन 2 को आपने ज़रब दिया 3 से, और 6 को आपने ज़रब दिया 4 से, और 24 को आपने ज़रब दिया 5 से। ये हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे n नहीं है, n फैक्टोरियल आ रहा है। तो इसकी एक्सप्लिसिट नोटेशन ये बनेगी कि n जो है ना वो 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, लामहदूदियत की तरफ जा रहा है, विद या वेयर an जो है वो n फैक्टोरियल के बराबर आ रहा है। और अगर इसी चीज़ को आप रिकर्सिव नोटेशन में लिखना चाहें तो अगर पहली टर्म को मैं a कहता हूँ
تو اے 2 سے ضرب دیا جا رہا ہے اور پھر یہ جو 2a ہے اس کو 3 سے ضرب دیا جا رہا ہے، پھر جو آپ کا 3 انٹو 2 انٹو اے ہے اس کو 4 سے ضرب دیا جا رہا ہے، اور پھر جو 4 3 2 اے یہ ہے اس کو ہم 5 سے ضرب دے رہے ہیں اور ایسا چل رہا ہے. تو میں ذرا یہ 5ویں ٹرم ہٹاتا ہوں اور اس کو ریکرسو نوٹیشن میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. تو ریکرسو نوٹیشن کیا بنے گی کہ یہ جو ہے نا اے این کی ترتیب جس میں n 1 سے لامحدودیت کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پہ a1 برابر ہے 1 کے، جبکہ an برابر ہے an-1 ضرب n کے. یہ ہو گئی ہماری ایکسپلسٹ اور ریکرسو نوٹیشنز.